जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत ही अहम हिस्सा होता है। मार्केटिंग की वजह से ही बिजनेस को अपना ब्रांड नेम मिलता है। और आपने यह गौर भी किया होगा कि कुछ बिजनेस की ब्रांड नहीं होती है और कुछ बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे के सारी चीज़ें मार्केटिंग के ऊपर निर्भर करती है, मार्केटिंग के तौर तरीके के ऊपर निर्भर करती है। अब यह बात सामने आती है कि बिजनेस में कौन से मार्केटिंग के तरीके अपनाए जाएं जिससे ब्रांड नेम मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से नायाब तरीके हैं जिससे बिजनेस के ब्रांड नेम में चार चांद लग जाए। नमस्ते, मेरा नाम शंभू यादव है। मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो लोग अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, जो लोग अपने बिजनेस को सेकेंड लेवल पर ले जाना चाहते हैं, यानी ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ डिजिटली बढ़ना चाहते हैं, डिजिटली करना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, साथ में आप कमेंट भी कीजिए। आपको इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। एक तरीका जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, जिन्हें हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, और दूसरा जो नायाब तरीका है जो डिजिटल युग में शुरू हुआ है, जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों तरीके से हम मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों बिजनेस को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दोनों बिजनेस हम किस तरीके से करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये आपको सुना हुआ नाम लग रहा होगा। जी हाँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पुराने समय में की जाने वाली व्यापार की मार्केटिंग का ये पुराना तरीका था, और आज के इस डिजिटल युग में डिजिटल मार्केटिंग धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, इसके करने के तरीके क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसे करने के तरीके क्या हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फायदे क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग से मार्केटिंग करने के क्या फायदे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों तरीकों से हम यदि बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को किस तरह के आयाम दे सकते हैं, किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यह मार्केटिंग का बहुत ही पुराना तरीका है। काफ़ी सारे व्यापारी, काफ़ी सारे बिजनेसमैन अपना व्यापार बढ़ाने के लिए विज्ञापन के पुराने तौर तरीके इस्तेमाल किया करते थे, जो शतकों से चली आ रही है। मार्केटिंग टेक्निक जो अब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, और इसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग टीवी, रेडियो,
न्यूज़पेपर, होल्डिंग्स, लिफलेट जैसे पुराने तरीके का इस्तेमाल किया करते थे। इन तरीकों का इस्तेमाल तो आज भी किया जाता है, पर इसका इस्तेमाल अब लोग ऑनलाइन करना शुरू कर दिए हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग द्वारा किया जाने लगा है। इस मार्केटिंग में धीरे धीरे अब बदलाव आना शुरू हो गए हैं और लोग टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड होने लगे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर भारी पड़ने लगा है, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसके करने के तरीके क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का वो तरीका है जिसको टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपने व्यापार का विज्ञापन करते हैं और ये ऑनलाइन करते हैं। इसमें हम इंटरनेट की मदद लेते हैं और इंटरनेट की मदद से हम सर्च करते हैं और उसे परचेज करना होता है तो उसके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। यदि दोनों तरह की मार्केटिंग को हम देखें तो दोनों में क्या अंतर हो सकता है, अब हम उसको भी समझते हैं। इस मॉडर्न इंडिया में ट्रेडिशनल मार्केटिंग को काफ़ी ज़्यादा गंभीर कर दिया है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा ही कम खर्च और ज़्यादा रिस्पांस देने वाली मार्केटिंग टेक्निक्स है, जिससे कि हम लोगों के कम पैसे भी खर्च होते हैं और साथ में अच्छी मार्केटिंग भी हो जाती है। यदि हम ये कहें कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें ऑडियंस तक पहुंचने में आसानी होती है तो ये बुरा नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग को लोग सीख करके ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो पुराने तौर तरीके थे हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, उसके ऊपर अब पूर्ण विराम लगता जा रहा है। यदि हम ये कहें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने के क्या क्या तरीके थे, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है पुराने तरीके से की जाती थी, जो कि अब मॉडर्न इंडिया को पसंद नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में विज्ञापन करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपने उन ऑडियंस को भी विज्ञापन दिखा देते थे जिनको इससे कोई लेना देना नहीं होता था। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो साधन हैं वो बहुत कम है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की यदि ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस बहुत कम होती है। इस तरह के मार्केटिंग में जो व्यापार अपनी सही ऑडियंस या टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है, इस मार्केटिंग के जरिए ब्रांड को अपना नाम बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा समय लेती है। इस मार्केटिंग में पता नहीं चलता कि हमारा विज्ञापन कहाँ तक पहुँचा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने से क्या क्या फायदे होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम मार्केटिंग के लिए जो पंपलेट यूज करते हैं, पोस्टर यूज करते हैं या कोई और भी चीज यूज करते हैं, उसको दोबारा हम और भी किसी भी समय कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। वहां पर इंटरनेट कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस को करके
ट्रेडिशनल मार्केटिंग को करके आप लोकल ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हार्ड कॉपी का यूज किया जाता है और उसे भविष्य के लिए मेंटेन भी करना होता है। उसे रिकॉल करने के लिए काफ़ी इजी भी होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो तरीका होता है वो पहले से टेस्ट किया होता है और आजमाया हुआ कि आपने किसी न्यूज़पेपर में अपना ऐड दिया और ऐड देने के बाद यदि आपका ऑफर खत्म हो गया तो आप यदि उसमें एडिट करना चाहते हैं तो उस विज्ञापन में आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप एक स्पेसिफिक कस्टमर को ही टारगेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी अब कई बिजनेस ऐसे हैं, जैसे न्यूज़पेपर अब ऑनलाइन हो रही है। लोग न्यूज़पेपर को ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि ऑनलाइन न्यूज़ कहीं भी पढ़ा जा सकता है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग बैनर, पोस्टर, लीफलेट, इन लोगों को लोग अब अनदेखा करना शुरू कर दिए हैं। तब उनके पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ जो नया डिजिटल ज़माना है उसमें डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़ोर शोर से मार्केटिंग के लिए तैयार है और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मार्केटिंग के लिए रेडी हैं। ज़रूरत है सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने का और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन करते हैं और यहाँ इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं। आज के इस बदलते दौर में डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग आगे इंटरनेट पर चीज़ों को देखते हैं, सर्च करते हैं और साथ के साथ वहाँ खरीद भी लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उस तरीके को कहा जाता है जो ऑनलाइन, इंटरनेट और कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से की जाती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग नए दौर की नई मार्केटिंग टैक्टिक्स है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अपने उपभोक्ताओं को विज्ञापन से बहुत ही कम पैसे देने पड़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करोड़ों की संख्या में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने विज्ञापन को अंजाम देते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे यूजर्स होते हैं कि उसको साथ के साथ लाइक भी करते हैं और यदि उनको पसंद आता है तो साथ के साथ उसे परचेज भी कर लेते हैं। उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने घर से अपने ऑफिस में बैठ करके परचेज करना चाहेंगे तो वो परचेज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी फायदा है कि ये बहुत ही कम समय में चीज़ों को पहचान करके और साथ के साथ परचेज किया जा सकता है। यह बहुत ही उम्दा तरह की टेक्निक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी
कई तरह के साधन हमारे साथ मौजूद हैं, जिसके हेल्प से हम बिजनेस को एक हम नया आयाम दे सकते हैं, नई ऊंचाई तक अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छी तरीके से सीखा है आपने, तो अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या है। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कहीं से भी इसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर जगह की जरूरत नहीं होती है। डिजिटल मार्केटिंग नए दौर की एक नई टेक्निक है, जिसे सीखने की जरूरत है और इसको सीख करके ही किया जा सकता है। यदि आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं तो अपने बिजनेस को काफ़ी बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इस तरह के टेक्निक को आज लाखों लोग यूज करते हैं और लाखों करोड़ों पैसे भी लोग कमा रहे हैं। इस तरह की वीडियो आप यदि और भी सुनना चाहते हैं तो आप कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।